नए ड्रोन रूल से किस किस कंपनी को फायदा हुआ है उसके बारे में मैं बात करेंगे। खास कंपनीज ने एक्चुअली सेक्टर में जिनको फायदा हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो कितना फायदा हुआ है ये भी जरूरी है समझना, और क्या रिस्क है वो भी अपने को समझना जरूरी है। और देखिए इसमें एक कंपनी का तो शेयर प्राइस एकदम आसमान छू गया है, वहां से और कितना ऊपर जा सकता है वो भी अपने समझेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 17% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years, व्हिच इज वेरी गुड। और इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें, इससे डेट फ्री कंपनी, और इसका रिसीवेबल डेज अराउंड 4 मंथ्स का है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो इट इज अराउंड 12% ऑन एवरेज इन द लास्ट 2 years। और आरओसी का बात करके फायदा नहीं, बिकॉज इट हैज बीन वेरी रैटिक, मतलब वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत रैटिक रहा है। मतलब कोई साल 15% रहा है, तो कोई साल 30%, तो कोई साल 2%, कोई साल 5%, तो वेरी रैटिक। तो इट डजंट मेक सेंस रियली टू टॉक अबाउट आरओसी बिकॉज इट बीन टू रैटिक। जैसे 2018 को 14% था, 2019 को 33%, 2020 को केवल 4%, और अगर उसके पहले का बात करें यानी 2017 को, तो उस समय नेगेटिव था, लिटरली फ्लैट था। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें, देखिए यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स का 60% स्टेक है कंपनी में, विच इज वेरी गुड साइन। इसका मतलब कि प्रमोटर्स को अपना कंपनी में फेथ है। सेकेंड थिंग, कोई एफ आई और डी का स्टेक नहीं है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी कोई स्टेक नहीं है, ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का कोई स्टेक नहीं है, और बाकी पब्लिक के पास है। तो देयर इज ओनली टू काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली द प्रमोटर्स एंड द पब्लिक। तो आखिर ये कंपनी बनाती क्या है? इट्स अ प्योरली अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसलिए जो नए रूल से इतना फायदा हो रहा है इस कंपनी को, इज दैट द केस? वेल, दैट इज नॉट द केस। इट इज नॉट अ प्योरली ड्रोन मैन्युफैक्चरर। In fact, that is a very small element in its total portfolio of products. I'm sure आप भी सरप्राइज हो गए सुन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स दैट जेन टेक्नोलॉजी इसका शेयर प्राइस इसलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ प्योरली अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दैट इज अगेन नॉट द केस, आई एम टेलिंग यू। अगर उस बेसिस पे आप ले रहे हो तो मत लो, नुकसान ही होगा आपका, बिकॉज दैट इज सिंपली नॉट द केस। इनफैक्ट ड्रोन्स में भी नैनो माइक्रो ड्रोन्स जो हम आप यूज करेंगे, और मे बी द ड्रोन रेसर्स एंड ऑल, वो सब ये बनाते ही नहीं है। इट मेक्स ओनली हेवी ड्यूटी ड्रोन्स, and these drones basically fulfill the role of providing reliable logistics supports in challenging environments for a lot of companies and also for military in combat situations. अब कौन से कंपनीज को उनके ड्रोन से फायदा हो सकता है? अब देखिए उसमें गवर्नमेंट कंपनीज तो है, पर प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी है। जैसे हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर आपका बेयर क्रॉप साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे एंड नेशनल हेल्थ मिशन। और ये सब कंपनीज को गवर्नमेंट अलाउ कर दिए टू यूज ड्रोन्स फॉर द नेक्स्ट 1 year। उसके बाद गवर्नमेंट देखे कि भाई हाउ इट पैंस आउट, देन उसके बाद और डिसीजन होगा। दिस हैज बीन लैंडमार्क इवेंट, पर गवर्नमेंट भी देख रही है, समझ रही है, जरूरी नहीं कि जो रूल्स है इज गोइंग टू स्टे। एक साल तक तो देखिएगी गवर्नमेंट, अगर लगा कि भाई इस रूल्स में कुछ ट्वीक करना है तो हो सकता करे, विच माइट बी डिट्रीमेंटल टू द कंपनीज प्रॉफिट। इट इज नॉट नेसेसरी कि एकदम भरते रहेगा प्राइस। हाँ, गवर्नमेंट के रूल्स और रिलैक्स होते रहेंगे तो और भी फायदा होगा। सो दिस कंपनी विल नीड टू बी ट्रैक्ड एवरी नाउ एंड देन। देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के रूल्स किस तरह से अफेक्ट करें, बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी अफेक्टिंग दिस कंपनी इन अ बिग वे। तो वो इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का रूल्स भी अपने को ट्रैक करना है, और कंपनी भी किस तरह से परफॉर्म करिए उसको भी ट्रैक करना है। तो कंपनी का मेन काम क्या है? कंपनी का मेन काम है इज टू डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड अदर ट्रेनिंग इक्विपमेंट फॉर द गवर्नमेंट आर्मी। And recently they have been working on anti-drone systems which they are showing to the police, army and paramilitary forces। ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट को सप्लाई करती है, देयर अदर क्लाइंट्स एज वेल। इनफैक्ट इसके मोर देन 100+ क्लाइंट्स है ऑल ओवर द कंट्री। और कंपनी बिलीव करती है एसेट लाइट बिजनेस में। इनफैक्ट ये आर&डी के ऊपर भी काफी स्पेंड करती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एसेट लाइट बिजनेस मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये ज्यादा स्पेंड नहीं करती, मतलब उसका सेटअप के ऊपर। अगर उसको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलता है ना, तो ये आराम से उसको एग्जीक्यूट कर देती है, बिकॉज इट हैज आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग। तो इवन विद बिग ऑर्डर्स इट कुड इजीली एग्जीक्यूट इट, बिकॉज इट डजंट हैव टू रैंप अप द ऑपरेशंस। अपने तरफ तो करना ही नहीं पड़ेगा, कोई फिक्स कॉस्ट का करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगा ही नहीं। इसलिए देखिए इसका जो डेट भी है वो ले ले, इट्स अ डेट फ्री कंपनी, बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस है ना, एंड दैट्स अ बिग प्लस फॉर दिस कंपनी। इनफैक्ट कंपनी बोलती है कि 85% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज एक्चुअली आउटसोर्स। पर क्या इसके बिजनेस के रेवेन्यूज में थोड़ा लंपीनेस है, क्योंकि डिफेंस एंड पुलिस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस के उसका क्या हमेशा इसका फ्लो नहीं रहता ऑर्डर का। फ्लो नहीं रहता है तो कोई कोई क्वार्टर्स इसके अच्छे नहीं रहते, तो लंपनेस हमेशा रहेगा इस बिजनेस में, वो आप ध्यान में रखिएगा। द लंपनेस इन दिस रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स विल बी देयर। पर यहाँ भी कंपनी ट्राई किया है कि जो लंपनेस को उसको कुछ हद तक मिटिगेट करने का बाय एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स।
यानी एएमसी करती है विद द प्रोडक्ट्स इट हैज सोल्ड टू द कस्टमर्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर एएमसी करती है। पर क्या है कंपनी बोलती है कि सब कस्टमर्स इसके साथ एएमसी नहीं करते, इट्स नॉट ऑल कस्टमर्स व्हिच गो फॉर द एएमसी कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी। बट एएमसी कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को एन्युटी रेवेन्यूज मिल जाते हैं। इनफैक्ट 120% ऑफ द प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे जो रेवेन्यू जो फ्रॉम एएमसी है और 120% तक मिल जाता है, व्हिच कैन बी स्ट्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years. Now the company has a Zen Combat Training Center which provides training solution for armed forces, state police forces, and it is a secure facility with modern combat training infrastructure which combines live fire, instrumental training, and virtual training to set up all-encompassing solution which enables coordinated team training under various realistic threat scenarios. तो कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सोल्यूशन टू इट्स कस्टमर्स, और सिंस इसका आर&डी भी स्ट्रॉन्ग है इसलिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब कंपनी का मानना है कि देखिए और जो कंपनीज है ना जो बेसिकली मेक इन इंडिया टैग को लेके बेसिकली प्रोवाइड करे सोल्यूशंस, उन लोग क्या उनके पास खुद का आर&डी कोई खास कुछ नहीं है, बेसिकली इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी बाहर से और प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन। वैसे ये कंपनी का मानना है कि हम लोग खुद अपना आर&डी करके सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वी आर मोर केपेबल टू प्रोवाइड बेटर एंड टेलर-मेड सॉल्यूशंस। कंपनी क्या ट्रेनिंग दे रही है ऑन ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम। अब क्या ट्रेनिंग देने के लिए भी कंपनी सिमुलेटर प्रोवाइड करी है, उनमें से एक हो गया ड्रोन सिमुलेटर और एक हो गया एंटी ड्रोन सिमुलेटर। तो इससे क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, एंड रियल सिचुएशंस में जाने के पहले ही द मिलिट्री इज वेल प्रिपेयर्ड हाउ टू हैंडल द ड्रोन्स। कंपनी एक और प्रोडक्ट बनाई है which is called Integrated Air Defense Combat Simulator. This helps to destroy oncoming planes by guns. इसके अलावा also since this is integrated solution, तो बेसिकली ड्रोन्स भी अगर आ रहा है ऑनकमिंग ड्रोन्स तो उसको भी कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसके ऊपर भी पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है बाय द सिमुलेटर। सो दैट्स अ बिग प्लस व्हिच दिस कंपनी इज गिविंग, नॉट ओनली द ट्रेनिंग बट अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ट्रेनिंग इन सिमुलेटर्स। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी सही रहा है, इट हैज बीन अराउंड 60% ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, जनरली 50 to 60% में रहता है। इसका जो सेल्स है ना लास्ट फ्यू ईयर्स में खास इंक्रीज नहीं, इंक्रीमेंट इन सेल्स हैज नॉट बीन रियली ह्यूज, बहुत कम ही रहा है। तो कंपनी वहाँ सेल्स को अपने इंप्रूव करने का कोशिश करी, EBITDA मार्जिन तो सही है, और ये एएमसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें भी कंपनी ट्राई करी एनुटी मॉडल बिल्डअप करने का ताकि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रहते रहेगा। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत जरूरी है, रेगुलर फ्लो ऑफ कैश बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता क्या है, जैसे कंपनी का बीच में हुआ भी था कि बहुत टाइम लग गया था फंड्स आने में गवर्नमेंट से। देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो गया था, कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर दी थी, पर फंड्स काफी समय लगाने में, एंड सिंस फंड्स आने में समय लग गया था तो कंपनी का बैलेंस शीट टुक अ हिट, मतलब कंपनी हैड प्रॉब्लम्स बिकॉज ठीक है इट्स अ डेट फ्री कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इसका एसेट लाइट है, बस स्टिल फंड्स तो आना पड़ेगा ना जो सर्विसेज प्रोवाइड किए। अब जो सोल्यूशंस प्रोवाइड उसके पीछे कॉस्ट हुए तो उसका रिकवरी तो चाहिए, अब फंड्स नहीं आएंगे तो मुश्किल होगा ना कंपनी को। देखिए वर्किंग कैपिटल ईच एंड एवरी कंपनी रिक्वायर्स, कितना एसेट लाइट हो, वर्किंग कैपिटल का ऑलवेज रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी कंपनी होता है, किसी को ज्यादा रहता है किसी को कम रहता है। यस दिस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का इतना जरूरत नहीं है, पर जरूरत तो है। फिर बीच में ये पैंडेमिक के समय कंपनी बनाई थी मेडिकल वेंटिलेटर। अब कंपनी को लगा इतना अच्छा डिमांड है, चलो इसमें अपने को शॉर्ट टर्म अच्छा कमाई हो जाएगा क्योंकि मार्जिन भी अच्छे थे। पर हुआ क्या, इसके पहले कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर ले पाते गवर्नमेंट ने डेल को ऑर्डर दे दिया था, तो गवर्नमेंट का इस कंपनी का खास फायदा हो नहीं पाया, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल नहीं पाया, तो बेसिकली उसमें नुकसान भी हुआ कंपनी को कि मेडिकल वेंटिलेटर्स का कॉस्ट तो हो ही गया था, बना तो ली थी कंपनी, बट क्या नाउ द कंपनी इज लुकिंग फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर, बाहर से ऑर्डर मिल जाएगा तो मेडिकल इक्विपमेंट वहां भेज देंगे। अब देखिए बीच में ये सब भी कंपनी ट्राई करती है, अब कोई फ्रुक्टिफाई कर जाता है कोई नहीं करते, इट्स अ स्मॉल कंपनी, इट्स नॉट अ ह्यूज कंपनी कि भाई ह्यूज वे में लोग बनाना पड़े तो थोड़ा सा बनाती है, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो चलो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो इस केस में यही हुआ। देखिए आप अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप भी कोई खास कुछ नहीं है, इट इज लेस देन 1500 करोड़ कंसिडरिंग कि ऑलरेडी इसका शेयर प्राइस डबल से ज्यादा हो गया। फिर कंपनी मेडिकल सिमुलेटर्स भी बना रही है कि कंपनी को लग रहा है देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो इक्विपमेंट्स भी है, बट क्या इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए लोगों को आना चाहिए, और यहाँ ट्रेन स्पेशलिस्ट इतने ट्रेन डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज नहीं है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल कर पाए, इसलिए सिमुलेशन से उनको पहले से नॉलेज हो जाए कि कैसे करना है, एंड रियल लाइफ सिचुएशंस में व्हेन एक्चुअली दे विल बी डूइंग ऑपरेशंस इट विल बी मच ईजियर टू डू इट and handle the equipment. That's what the company is also targeting, that area of market। कंपनी को लग रहा है कि बहुत स्कोप है, एंड गवर्नमेंट का भी इससे इनिशिएटिव काफी हो रहा है टुवर्ड्स हेल्थ केयर सर्विसेज, तो कंपनी फील्स दैट दीज सिमुलेटर्स विल गो लॉन्ग वे इन हेल्पिंग एंड ट्रेनिंग द मेडिकल पर्सनल। जहां तक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स का बात है, वहां देखिए कंपनी बोलती है कि जब आर्मी प्लेस करती है कॉन्ट्रैक्ट, देखिए वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनरली 100 से 150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उसमें 2 years का वारंटी होता है ऑन द इक्विपमेंट बेसिकली विच दे गिव टू द आर्मी और ट्रेनिंग सॉल्यूशंस व्हाटएवर, और उसके अलावा 5 years का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। तो क्या ना कि जनरली जो एएमसी जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कंपनी बोलते हैं जनरली आर्मी से ज्यादा मिलता है, ये स्टेट पुलिस फोर्सेस से खास नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण है
बोलते हैं कि स्टेट पुलिस को जब इक्विपमेंट खरीदती है तो सेंट्रल फंड से उनका वो काम हो जाता है, बेसिकली दैट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। बट जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली स्टेट पुलिस सर्विस को अपने अपना जो किटी है उससे निकाल के करना पड़ता है, एंड उनके पास हमेशा फंड्स का क्रंच रहता है, तो इसलिए एएमसी कॉन्ट्रैक्ट खास नहीं मिल पाता है फ्रॉम द स्टेट पुलिस फोर्सेज। सो दैट इज वन इशू विच द कंपनी हैज। वैसे देखा जाए तो देखो कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोटे होते हैं, आर्मी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां इनको एएमसी का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट देन ऑब्वियसली कंपनी वुड वांट कि सब जगह से एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ऑब्वियसली दिस विल बेनिफिट द कंपनी इन द लॉन्ग वे। तो बेसिकली चीज क्या है कि अगर सपोज 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम द आर्मी, तो वहां से कंपनी एक्सप्रेस के 25 से 30 करोड़ का एमसी का भी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा। वैसे अगर 300 करोड़ का सेल करती है तो स्टेट पुलिस फोर्सेस, तो उनसे कंपनी एक्सपेक्ट करते हैं केवल 5 से 10 करोड़ का एमसी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि कितना फर्क है। दैट इज हाउ इट इज। तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में तो फायदा है कि अगर दोनों तरफ से मिले, पर फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा है। सो दैट आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कि एमसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अभी भी बल्क जो आर्मी से मिल रहा है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी खास नहीं मिल रहा है और पुलिस स्टेट फोर्स से भी खास नहीं मिल रहा है। अब देखिए फंड्स का जहां बात करें तो कंपनी बोलती है, मानती है कि ये जो गवर्नमेंट्स को देखिए जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट्स को इक्विपमेंट दे दिए जाते हैं तो पैसा आने में समय लगता है, 3-4 महीने लगता है और ज्यादा टाइम भी लगता है, कहीं जाता नहीं पैसा ऑब्वियसली, पर समय लगता आने में। पर क्या हुआ पैंडेमिक के समय गवर्नमेंट ऑल्सो मेड श्योर कि टाइम से पैसा आए। इनफैक्ट कंपनी बोलती है कि 45 से 60 दिन में पूरा पैसा कंपनी के पास आ गया था, जहां जनरली 3 से 4 महीना लगता है और ज्यादा भी लग सकता था। तो दैट हैज बीन वेरी गुड। पैंडेमिक के समय इनको गवर्नमेंट से तो ठीक टाइम से पैसा आ गया, फिर ठीक टाइम के और जल्दी पैसा आ गया, तो दैट हैज बीन गुड फॉर द कंपनी। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एनुअल सब्सक्रिप्शन है तीनों का, एक हो गया 5,000 का जिसमें 10 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक हो गया 7,000 का जिसमें 15 स्टॉक्स ऑफ द नेम्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू, एंड फाइनली 10,000 का जिसमें 25 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो देखिए ये कि ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट का क्या वापस अगर फंड्स अटक जाते हैं वहाँ, तो अगेन टाइम लग जाएगा, इसका वर्किंग कैपिटल विल बी अफेक्टेड। पहले तो जनरली 3-4 महीना था, अभी पैंडेमिक के कारण फटाफट आ गया, इफ इट गोज बैक टू द ओल्ड डेज तो अगेन 3-4 महीना 5-6 महीना भी लग सकता है फंड्स आने में, और अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार अटक भी जाता है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज में हुआ, और अगर अटक जाता है देन देखिए कोई भी कंपनी उसको इशू आएगा, वर्किंग कैपिटल के इशू रह गई। सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ, वो ट्रैक करना होगा। दूसरा चीज़ देखिए बहुत से आइटम जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है लाइक सिमुलेटर्स एंड ऑल, ये सब के कंपनी भी काफ़ी प्रोडक्ट्स को क्या बैन कर दिया, मतलब बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकते, सब मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी को फायदा हो रहा है। पर अगर ब्लैक लिस्टेड जो आइटम्स है उसको वापस ब्लैक लिस्ट से हटा देती है कंपनी, तो वापस इंपोर्ट होने लगेगा, एंड बहुत से इक्विपमेंट्स है, बहुत से सिमुलेटर्स है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ेगा देन यहाँ इंडिया में बनाने का। तो क्या अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है देन अगेन कंपनी का जो सेल्स है दैट माइट बी अफेक्टेड, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करने लग जाए और वो सस्ते में इंपोर्ट करने लग जाए तो फिर कंपनी से क्यों लेगी, बाहर से इंपोर्ट करेगी। पर फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि कंपनी बहुत पुश करिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, तो करंटली ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ती जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, एंड आई डोंट नो वेयर इज गोइंग टू स्टॉप। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अब आपको लग रहा होगा कि यार डबल तो हो गया, अब और कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो मैं ही कहूँगा कि इधर आप छोटा छोटा सा पोजीशन बनाओ, अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्डअप करते रहो, दैट्स द ओनली वे यू कैन एंटर। पर क्या है कि इसमें तो सर्किट भी लगते जा रहा है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट तो भी लगे नहीं, अपर सर्किट ही लगते जा रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि अगर सपोज मैं छोटा पोजीशन भी बना लेता हूँ, उसके बाद कब पोजीशन बनाओगे, नाउ दैट इज यू हैव टू टेक, इधर आप बड़ा पोजीशन बनाओ और देखो कैसे मूव करते हैं, या छोटा पोजीशन बनाओ, और अपर सर्किट लगते तो ठीक, आप नहीं खरीद पाए कुछ समय तक, वापस जब आपको मौका मिला तब आप वापस प्रवेश की कंपनी, यू एंटर दैट कंपनी, सो दैट कॉल यू हैव टू टेक। मैं सजेस्ट करूंगी टू बी ऑन अ सेफर साइड, टेक स्मॉलर पोजीशंस। ठीक है मे बी 2-3 सर्किट में आप नहीं एंटर किए, फिर वापस एंटर किए, उस समय थोड़ा बड़ा पोजीशन बना लिए, पर एक बार में बड़ा पोजीशन बनाना वुड बी रिस्की, बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट द प्योर मेकर ऑफ ड्रोन्स, ये समझिए, इट इज नॉट मेकिंग दोस नैनो एंड द माइक्रो ड्रोन्स जिसका भी बहुत मेजरली सेल होने वाला, जिसका बढ़ोतरी होने वाला है, जिसका मेजर डिमांड आने वाले मार्केट में, और वो गवर्नमेंट अलाउ कर दी इंपोर्ट कर भी, वहां भी रिलैक्स कर दिए रूल्स। तो क्या ना कि इट्स नॉट समथिंग दिस कंपनी इज गोइंग टू कंप्लीटली बेनिफिट फ्रॉम दिस रूल्स, यस काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा है बट नॉट कंप्लीट बेनिफिट, तो दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तीसरा रिस्क ये है कि देखिए ये जो स्टेप के लॉज है 2018 में भी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप के लॉज बनाए थे रिगार्डिंग ड्रोन्स, और इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग गया काफ़ी, इनफैक्ट अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये सब रूल्स पे कितना जल्दी इम्प्लीमेंट होता है और किसमें इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन होता है वो भी अपने को देखना होगा। सो यू नो ऑल दिस थिंग्स आल्सो मैटर्स व्हेन वी आर बाइंग एनी शेयर्स ऑफ अ
company. So that's it for today. Thank you for listening to me. Bye bye. Take care.